Record. बिल्कुल ठीक होगा। यस, लगा स्टार्ट डांसिंग। स्विच ऑन और वीडियो, आप वीडियो ऑन करके अटेंड करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। वीडियो ऑफ में मुझे पता नहीं चलता आप लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो स्विच ऑन योर वीडियो। जस्ट लीव योर एनर्जी। यस, आज की हमारी बात होने वाली है रिलेशनशिप के ऊपर। रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम्स आती है। Yes, clap together. Let's take a ball. Yay! Yes. Yay! Yes. Yes, it is possible. Say yes. Say I am a magician. Just do it. You are confused. It's okay to be confused. When we learn something new, our brain goes confused. Okay, guys, close the music. Okay. My chat is open now and write down what problem you are facing in your relationship. आपको किस रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको नहीं लगता कि रिलेशनशिप एक इतना बड़ा शब्द है कि हम कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी रहते हैं, हर जगह हमारी एक रिलेशनशिप होती है। चाहे आप घर में हो, चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप कॉलेज में हो, आप ससुराल में हो, मैके में हो, सब जगह हमें रिलेशनशिप को हैंडल करना पड़ता है। और अगर आपको रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है नहीं आता तो आपको लाइफ टाइम प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। राइट और रॉन्ग? टाइप यस। चैट विंडो में एक्टिव हो जाइए और रिप्लाई करते रहिए। खाली मुझे नहीं बोलना है, आपको भी पार्टिसिपेट करना है, ताकि एक अच्छी वैल्यू हम इस वर्कशॉप से निकाल पाए। राइट? यस। क्योंकि अगर हम जॉब पर जा रहे हैं और हमारी बॉस के साथ नहीं बन रही है, तब भी एक रिलेशनशिप इशू होता है। हमारी टीम के साथ नहीं बन रही है, तब भी हम रिलेशनशिप इशू फेस करते हैं। अगर किसी पर्सन की घर में ही किसी से नहीं बनती और वो व्यक्ति जॉब करने जाएगा, तो वहां वो उसको दे दिया जाए टीम वर्क, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको आता ही नहीं है कि टीम के साथ कैसे मैनेज करना है, कैसे हैंडल करना है, कैसे उनके साथ कनेक्ट होना है। राइट? तो हर किसी चीज को जानने के लिए हमें एक स्किल की जरूरत होती है, जो स्किल हमारे स्कूल्स में नहीं सिखाई जाती, जो स्किल्स हमें हमें बचपन से नहीं पढ़ाई जाती। कि अगर लड़की की शादी हो रही है तो उसके ससुराल में जाकर उसे कैसे हैंडल करना है। इतने सारे फैमिली वाले लोगों को जो कि एक डिफरेंट कल्चर से हैं, डिफरेंट उनकी अपब्रिंगिंग हुई है, हर चीज डिफरेंट है, उसको कैसे हैंडल करना है। इसीलिए एक गर्ल जो अपने घर में बहुत ज्यादा खुश होती है, बहुत ज्यादा सबकी लाडली होती है, ससुराल में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करती है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उन सबको सबके साथ कनेक्शन कैसे बनाना है, सबको खुश रखते हुए अपना ध्यान भी कैसे रखना है, सबके साथ रिलेशनशिप को मेंटेन कैसे करना है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट नहीं आता। कौन कौन सी स्किल आपको लगती है कि हमें आनी चाहिए एक अच्छी रिलेशनशिप के लिए? रिप्लाई इन द चैट विंडो।
कौन कौन सी स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छे से रिलेशनशिप मेंटेन कर पाए। और रिलेशनशिप मेंटेन ना करने की वजह से हम हर जगह परेशान होते हैं, नुकसान मिलता है। ससुराल में सास के साथ रहना नहीं आता, हस्बैंड नहीं खुश होते, फ्रेंड्स नहीं बना पाते, कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। क्या आपको भी कौन सी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे चैट विंडो में लिखकर बताएं। कौन सी रिलेशनशिप आपको इम्प्रूव करनी है। अच्छा, रिलेशनशिप के भी कई प्रकार होते हैं। जैसे सबसे पहली रिलेशनशिप होती है हमारी खुद के साथ। हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम अपने बारे में क्या इमेज हमने अपने दिमाग में क्रिएट की हुई है, हम अपने बारे में कैसी इमेज रखते हैं, तो हम उसी हिसाब से सामने वाले को अपने बारे में बता पाते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये कर लोगे, बोले नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर सकता हूँ। राइट। कौन सी रिलेशनशिप में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे लिख के बताइए चैट विंडो में। कितनी रिलेशनशिप होती है कि सेम सेम जो है प्रॉब्लम हमारे पास बार बार वापस आ जाती है। हर रिलेशनशिप में सेम इशू हमारे पास बार बार आने लग जाता है कि कहीं भी कनेक्ट करने में हमें आसानी से हम कनेक्ट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आज हम अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, राइट इट डाउन, लिख लीजिए इसको। आज हमें अपने आप से प्रॉमिस करना है कि आई मेक इजी टू कनेक्ट विद मी, आई मेक इजी टू लिव विद मी। कई बार सुना है ना, कई लोग कहते हैं अरे मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है, मेरे साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है ना। बोलते हैं ना कई लोग कि उन्होंने अपनी लाइफ के लिए इतनी कंडीशंस और रूल्स बना दिए हैं कि इतनी कंडीशंस और रूल बना दिए हैं कि हम लोग जो है वो किसी के साथ एडजस्ट ही नहीं हो सकते। रिलेशनशिप विद फ्रेंड एंड ब्रदर इन लॉ इज नॉट गुड। तो उसमें क्या इशू है, कनेक्शन का इशू है, अंडरस्टैंडिंग का इशू है, उसको डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। तब हम उसकी जड़ तक पहुंच पाएंगे कि उसको सॉल्व करने के लिए हमें कौन सी स्किल की जरूरत होती है। अनुभा जी बताइए, आप आपको कौन सी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। अंडरस्टैंडिंग। यस। क्योंकि हम जब सामने वाले को समझते ही नहीं है तो हम उसको के साथ कनेक्ट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो जरूरी होता है हमें अपने साथ सेल्फ रिलेशनशिप अच्छी बनाना। तो आज हम काम करेंगे अपने साथ रिलेशनशिप पर। जल्दी से बताइए कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आज का टास्क है, फटाफट चैट विंडो में लिखिए आई एम। आई एम करके आप जो भी लिखते हैं आप वो बन जाते हैं। ठीक है। तो आप ऐसी 5 स्टेटमेंट लिखिए कि जो आप अपने बारे में सोचते हैं या जो आप अपने आप को समझते हैं कि मैं ये हूं, मेरी पर्सनैलिटी ये है। आपके साथ रहना इजी है या डिफिकल्ट है, लोगों को आपसे कनेक्ट करना आसान है या मुश्किल है। आई विल प्ले सम म्यूजिक एंड सो थिंक अबाउट इट। जल्दी से मुझे बताइए कि क्या है आपकी लिविंग कंडीशंस। लिखिए, फटाफट लिखिए, जब आप लिखेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो हम उसकी रूट तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर ऊपर से अगर हम करते हैं तो हम किसी भी चीज की जड़ को नहीं पकड़ पाते हैं। बुझ और ये जाने अलग को दूसरा कोई दिल बैठा है, करता और है, सामने वाले को रश्मि कैसी तेरी दिखती है वो जुल्फों देखो। में उलझ आप रश्मि को जाने किस को रूप में दिल देखते हो, करता है। दिल करता है तुझे अपनी कर लूं इमेज क्या मैं बनाई हुई है आपने करीब अपने दिमाग में इतना कि कि आप कैसे तेरी हो। सांसों में अब घुल जैसे जाने को आई एम दिल वेरी करता कॉन्फिडेंट, है। आई लव माई सेल्फ, दिल
दे आई विच एम दे दे स्ट्रॉन्ग, थोड़ी जही आई एम थां तू कॉन्फिडेंट, आई नाले कैन डू पिछे एनीथिंग। ला ले मेरा ना तू आपकी इमेज क्या है हाय अपने लिए? दिल लता लिखो, हो फटाफट जा एक्सरसाइज तू करो ये। दर्द दी दवा तू जद फिर तक 1 to मैं 1 करेंगे, जीना फटाफट करो। मेरे जीण दी वजह तू लिखो क्या क्या प्रॉब्लम है। आई एम जा हैप्पी, आई एम तू रेस्टोरेंट, आई एम एक्सेप्टिंग, दर्द आई एम दी कॉन्फिडेंट। दवा तू नहीं, ये सही है, जद आपने तक लिखा मैं प्रॉब्लम है जीना माई सेल्फ। मेरे जीण दी रिलेशनशिप वन वजह फ्रेंड, तू वन फ्रेंड के साथ क्या तो रिलेशनशिप जा इशू है? तू दर्द दी उस दवा फ्रेंड के साथ तू क्या रिलेशनशिप जद इशू है? तक मैं जीना मेरे जीण दी वजह तू अंडरस्टैंडिंग का। तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से मिसिंग है, आपकी साइड से, Sarigama उनकी Karwa, साइड से? the perfect gift for your loved या ones. अंडरस्टैंडिंग में क्या मिसिंग है कि हम बात जो ज्यादा तेरे एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन ज्यादा होती है माही हमारी? लाके जो नहीं, कोई सारी हमारी दुनिया एक्सपेक्टेशन। भी अनम्यूट दे कीजिए अपने आप दे को, बताइए। अगर तो गाइस सभी सुनेंगे ध्यान से, क्योंकि ये सबके लिए ही लर्निंग है। हम सभी सीख सकते हैं, किसी के एक के क्वेश्चन से हम सब लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। ठीक है, बताइए रश्मि जी। अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ, बोलिए। हाँ, नहीं, एक्चुअली वो जो दोस्त है ना, वो हमको कुछ समझ नहीं पा रहे, वो अपने आप दूर रह रहा है। वो उनका तो खुद का प्रॉब्लम है, लेकिन हम चाहते हैं वो हमारे साथ मिले, बैठे, बातें करे, खुश हुए, पहले जैसे था। लेकिन उनका अपना जो जिस टेंशन है, उसी से हम उससे भाग रहे हैं। हाँ, तो क्या टेंशन है? उनका है अपना पर्सनली कुछ टेंशन ऐसे जॉब का कि कुछ फैमिली का कि जो भी है। लेकिन हम सोचते चलो जैसे हम फ्रेंड थे ऐसे रहेंगे कि मिलेंगे बातें करेंगे, लेकिन वो नहीं चाह रहा है, वो दूर दूर हो रहा है। हाँ, बस वो ओके, ये तो नहीं आप है बस उनके बारे बाकी। में, आप उनके बारे में क्या सोच रहे हो? हम तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, वो आए मिले बैठ बात करें, लेकिन नहीं, हाँ, नहीं, आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में, सोच बताओ। आप उनको कौन सी मतलब एनर्जी ऐसे भेज रहे हो हो? गया ऐसे। हाँ, नहीं मैं एनर्जी, हाँ नेगेटिव एनर्जी तो भेज रहे, मतलब ऐसे हो गया ऐसे ही। अपने आप को क्योंकि क्या समझ रहा है अगर। जब हम कंटिन्यू हम एक लगातार निगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, तो वहां से पॉजिटिव एनर्जी कैसे आएगी? क्योंकि पता है हम क्या होता सोचते हैं है? वो आके मिले। हम सोचते हैं वो आके मिले, लेकिन देखो, हम एक दो बार देखो, जरा एफर्ट लगाए, लेकिन वो थोड़ा इनका देख के बिहेवियर हम दूर हो गए। फिर उसके बाद हम इसके बारे में नेगेटिव ही सोच रहे हैं। चलो चलो ऐसे ही है, ये है, फ्रेंड किस चीज का है, ऐसे ही है, एक वो मिनट, आते बताऊंगी नहीं, आते मिलते आपको नहीं, कौन। दुख सुख बात नहीं। एक मिनट, एक मिनट, हम्म, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले तो आप ये देखो कि वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, वो तो बताओ। चाह नहीं रहे, लग रहा है जैसे चाह नहीं रहे। आपको, हाँ, ये देखो, ये आप सोच रहे हो ना, उन्होंने बोला आपसे ऐसा? उन्होंने नहीं नहीं, बोला? वो साइलेंट चुप हो गया ना, वो फोन तो बात नहीं कर रहा है, मतलब नहीं, नहीं, चुप हो नहीं, गया नहीं, ना। नहीं, उन्होंने बोला कि वो आपसे कनेक्ट नहीं करना चाह रहे। कितनी बार हम चीजों को नहीं, खुद हम से ही गए कभी रेस्पॉन्स। जनरलाइजेशन कर लेते हैं। सुनो एक बार, कितनी बार चीजों को हम खुद से नहीं, ही एक दो बार जनरलाइजेशन हम कर लेते फोन हैं। किए। हाँ, वो तो है, लेकिन एक दो बार उधर कॉल किए, उनका रेस्पॉन्स उसी तरफ से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। और हम गए तो इतना ये नहीं है, जैसे नहीं आए तो वो सोचता होगा, हम सोच रहे हैं नहीं आए तो ये लोग अच्छा है। तो ये आपने सोचा ना। लेकिन क्या कितनी किसी बार की पता है क्या कमी। होता है, हम ही बाउंड्रीज हाँ, क्रिएट कर देते हैं। जैसे आपने बोला कि वो सोच रहा है ये नहीं आए तो हम अच्छा है, ये आपने सोचा, उन्होंने तो नहीं बोला ना आके। हम कई बारी चीजों का नहीं बोला खुद तो से नहीं, नहीं मतलब इसका निकाल लेते हैं। एक्टिविटी। हाँ, नहीं, सामने वाला कुछ कहता नहीं है, वो क्या पता नहीं होता कि किस चीज से परेशान है, लेकिन हम उसका खुद ही मतलब निकाल लेते हैं। हाँ, जैसे समझो, सिंपल सा एग्जांपल है। हाँ, जैसे आपने सब्जी हाँ, बनाई घर में, मैंने खाना बनाया और मैंने बोला हस्बैंड को खा लो। उन्होंने बोला नहीं, मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है, उसका बहुत कारण हो हाँ, सकता है, लेकिन हम अपने दिमाग में क्या क्या क्रिएट कर लेंगे, बताओ एग्जांपल। हाँ। अनुभव जी बताओ आप, अनम्यूट करो, बताओ। अगर मेरा मन नहीं मतलब है हम तो इतना इस, मुश्किल से बनाया। हाँ, हाँ, हम अगर मेरा मन इतना नहीं है। मुश्किल से अब बनाया उन्होंने तो हमारा से। सिर्फ इतना बोला, उन्होंने इतना बोला मेरा मन हाँ, नहीं है, और हम क्या क्या क्रिएट कर लेते हैं, जल्दी से बता दो अब।
हम बोलते थे, अच्छा ये हमको रेस्पेक्ट नहीं है, हम इतना कष्ट मुश्किल से बनाए और इसको हमारे खाने पे ही वैसे यस, ही। तो ये होता है जनरलाइजेशन, कि सामने वाला कहता कुछ नहीं है और हम अपने दिमाग से इतने सारे थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं कि खुद ही बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हैं कि इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो सबसे पहला रूल रिलेशनशिप का ये है कि ड्रॉप ऑल द रॉकेट्स। हम खुद ही बहुत सारे रॉकेट्स छोड़ देते हैं कि इसने ये सोचा होगा, मैं कह रहा हूं ना, पक्का इसने ये सोचा होगा, इसने ऐसा किया होगा। तो हम खुद ही बना के वो बाउंड्रीज, हमने वो क्या, अपने चारों तरफ लेयर बना ली। अब सामने वाला कुछ सही भी बोलेगा तो हमें समझ नहीं आएगा। सही है कि नहीं? हाँ बोलो। ये हाँ, सही है। सामने वाला अगर कुछ पॉजिटिव भी बोलेगा तो हम उसको समझने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने अपने दिमाग में अपनी डेफिनेशन बना ली है। राइट? सही है कि करेक्ट। नहीं लता? बताओ, सही। कहाँ रिलेट करते हो उससे? रियलिटी की, हाँ मतलब एक बार ओवर थिंक करने लग जाते हैं ना हम लोग कि हाँ। शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। यस। मतलब मन तो टर्नाडो की जैसे होता है, मतलब चुप ही नहीं रहता, मतलब चलता ही रहता है। वह, हाँ एक बिल्कुल सही। क्लैरिफिकेशन चाहिए थी। क्लैरिफिकेशन चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी आदत है, हमारे, हाँ बोलो एक बार, कुछ बोलो। हेलो। लता, हाँ आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे मन को क्लैरिफिकेशन चाहिए कि अगर मैंने ये बोला है तो सामने वाला यही बोलेगा, तो उस समय हम क्या कर रहे हैं कि उसकी फ्रीडम को छीन रहे हैं। इट्स ओके, अगर मैंने बनाया है, उनको पसंद नहीं है या मन नहीं है तो ठीक है, जब मन होगा तब खा लेंगे। लेकिन हम क्या कल करते हैं, काम करें। मैंने बनाया अभी खाना चाहिए अभी, जब, तो क्या होता है, जब हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन डाल देते हैं दूसरे पर, बहुत सारी अपनी उम्मीदों का पिटारा डाल देते हैं। दूसरा एग्जांपल बहुत कॉमन है, ऑफिस से हस्बैंड आते हैं, वाइफ जो होती है क्योंकि पूरा दिन घर पे रहती है, वो पूरा दिन चालू हो जाती है बक बक, मैंने ये किया, उसके साथ ये हो गया, सास के साथ ये हो गया, उसने मुझे ये कह दिया। अब हस्बैंड आते हैं थके हुए, वो कहते हैं अरे अपनी बकवास बंद कर। होता है नहीं होता? मोस्टली होता है, हम सबके साथ, वाइफ के साथ होता है। तो उसमें हमें समझना पड़ेगा कि सामने वाले को क्या चाहिए और हमें क्या चाहिए। राइट? तो सबसे पहले तो एक नियम ये बनाओ कि आज आपका टास्क है कि आपको अपने बारे में लिखना है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। आपके साथ रहना आसान है या नहीं है, आपकी साथ रहने की कंडीशंस क्या है। जैसे कई लोगों का होता है कि नहीं, मेरे साथ रहना है तो मेरे साथ तो ये घर बिल्कुल परफेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ सिमटा होना चाहिए, सब काम सब चीज जगह पे होनी चाहिए, सब काम जो है वो समय पे होना। अब अगर कोई दूसरा आपके साथ रहेगा और उसकी आदत ऐसी नहीं है तो क्या होगा? क्या होगा? डिस्टर्बेंस तो ही होगा। झगड़ा ही होगा, और कुछ तो नहीं डिस्टर्बेंस। होगा ना। हाँ। तो मोस्ट ऑफ द मैरिज हाँ। में यही होता हाँ है फाइट कि होगा। वाइफ की हैबिट्स अलग होती है, हस्बैंड की अलग होती है, और वो क्या करते हैं, बजाय एक दूसरे को समझने के, क्या करना चालू कर देते हैं, झगड़े चालू हो जाते हैं। नहीं, लड़ाई स्टार्ट। हाँ, तो जब तक हम एक दूसरे को समझते नहीं है कि सामने वाले को क्या चाहिए, हमें उनसे क्या चाहिए, तब तक वो रिलेशनशिप काम नहीं करती है। तो अभी हमने क्या सीखा, पहले ये बताओ। लता, अनम्यूट योरसेल्फ, बताओ। सामने वाले सामने वाले की नीड्स को समझना, यस, पहले लिखो अपनी इसको, नीड्स। लिखो। हम्म। और किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता, आज से डिसाइड कर लो कि मैं अपने साथ रहने के नियम आसान बनाऊंगी ताकि कोई भी मेरे साथ कनेक्ट कर सके। हम कहते तो हैं कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई समझता नहीं, लेकिन जरा कंडीशंस देखो आपने कौन कौन सी बनाई हुई है। क्या आपके साथ रहना आसान है? क्या आपके साथ कनेक्ट करना आसान है? क्या आप जल्दी से किसी से बात करते हो? क्या आप जल्दी से किसी से कनेक्ट करते हो? नहीं करते ना, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है, आपकी साइड से, सामने वाले की साइड से? तो हमारी लिखो। साइड से ही। तो पहले वो, सामने वाला को फीलिंग्स को समझना चाहिए उसका, हाँ हाँ रेस्पेक्ट। फिर जाके चेंज हो पाएगा हमारा वही जो हाँ, मेंटालिटी जो भी वो बैठा है माउंट में। चेंज, वही हाँ हाँ। चेंजिंग पार्ट आगे आएगा, पहले हमें प्रॉब्लम समझनी है।
कि क्या प्रॉब्लम है, बराबर। क्यों हो रही है, कि वो प्रॉब्लम हम क्यों फेस कर रहे हैं, राइट। तो लिखो उसको। अनुभा जी, आप कुछ बताना चाहेंगी, कौन सी प्रॉब्लम आप फेस करती हैं? माई वर्ड्स ब्रेक लॉट ऑफ रिलेशनशिप व्हेन आई एम नॉट एबल, आई रिलेटिव्स नॉट गेटिंग अनकंडीशनल लव, देयर इज ओपिनियन मतलब इंटेंशन। हाँ बताइए। एक दूसरे के ओपिनियन सेम नहीं होते, मिलते नहीं है। ओपिनियन मिलते नहीं है, तो ओपिनियन ओपिनियन नहीं मिलते हैं तो उसमें प्रॉब्लम देखो, अगर किसी को हम पिंजरे में बंद कर देंगे कि मैं ऐसे कर रहा हूं तुम भी ऐसे ही करो, तो क्या वो सही होगा? नहीं, या कभी आप, कभी ऐसे रहता है कि मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें सही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हाँ, अपने वो हिसाब से आपका चलने पर फिर वो कॉन्फ्लिक्ट वो हो आपका जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, क्योंकि सोचने की हम्म। आजादी तो उसको भी है ना। हम्म। अगर हम इस तरीके से सोचेंगे कि सामने वाले का भी तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपने हिसाब से सही है, हम्म, अगर हम सही हैं इसका हाँ। मतलब ये नहीं है कि सामने वाला गलत है, राइट। हम्म, एग्री करते हो नहीं? वो भी कहीं हाँ ना कहीं बस। अपने हिसाब से सोच रहा होगा ना कि ये तरीका ज्यादा सही है। तो वही होता अगर है, हम, कभी सोचते हैं कि हमें टाइम मिले, वैल्यू मिले, तो वो चीज नहीं होती, तो इग्नोरेंस होता है, तो कभी कभी हाँ, तो हार्ट हर्ट हो वैल्यू क्यों जाते नहीं हैं। मिलती है? वैल्यू क्यों नहीं मिलती है कि सामने वाले को आपसे क्या चाहिए, आप उसको दे नहीं रहे, तो वो आपको वैल्यू कभी क्यों कभी देगा? हाँ ये भी होता है ना कि उनके जो मतलब एक्सपेक्टेशन पे हम नहीं, मतलब उनको नहीं हाँ पूरा कर पाते हैं। हाँ, मतलब उनकी कुछ अलग मतलब सोच है, विचार है, और मतलब कह सकते हैं तो उनको उनको वैल्यूज है। कैसे, उनके साथ हमें उनके कैसे मैच करना है वो हम आगे सीखेंगे। अभी आज हम प्रॉब्लम्स लिखेंगे सारी। तो आज को क्या करना है, पहले तो लिखना सेल्फ इमेज, पेपर पे लिखना सेल्फ इमेज, कि आप अपने बारे में कैसा सोचते हो, आपके साथ रिलेट करना कितना आसान है या मुश्किल है। नहीं, कि कोई नया पर्सन आपसे आके बात करता है तो आप उसको कैसे रेस्पॉन्स करते हो, कितनी जल्दी आप उससे कनेक्शन करते हो, कनेक्ट। क्योंकि रिलेशनशिप सिर्फ एक एरिया में नहीं होती, कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ की नहीं होती, शादी एक लड़की की होती है तो पूरी फैमिली से होती है। हस्बैंड के साथ कम, फैमिली के साथ ज्यादा रहती है लड़कियां, इन लॉज के साथ ज्यादा रहती हैं। तो अगर उनके नहीं, साथ कभी एडजस्ट, कभी ये होता है कि हम लोग हाँ, मतलब चाहते भी हैं कि हाँ सब में एडजस्ट हो जाए, लेकिन वो कुछ भी कर लो अपने ही तरह से रहते हैं सब लोग, और सारा उस कुछ इन पे आता है कि हाँ ये तो हमारी फैमिली के लेवल की नहीं है। तो मतलब वहाँ वो भी सही है, हम भी सही है, उनका लेवल कुछ और है, हमारा कुछ लेवल और है। उसमें पता है क्या होता है, कि उसमें थोड़ा सा पहले हमें एडजस्ट करना पड़ता है, फिर वो लोग हमारे लिए एडजस्ट करते हैं। उसमें एक, एडजस्टमेंट होता है तो वो एक ही तरफ होते चला जाता है, फिर वही कहते हैं ये तो हम जैसा भी करें ये एडजस्ट नहीं कर लेती है। नहीं नहीं नहीं, वो हमें बाउंड्रीज सेट करना नहीं आता, हमें बाउंड्रीज सेट हाँ। करना नहीं आता। और इसीलिए प्रॉब्लम होती है कि हम सामने वाले को समझते नहीं है, उसका हमें पॉइंट नहीं पता कि वो कैसे खुश होता है या कैसे। अगर हम उसकी नीड समझ जाए ना कि उसको क्या पसंद है, तो वो 10 मिनट में आपके पीछे पीछे घूमता फिरेगा। ये तो स्किल्स कभी कभी होती है। तो हमको सेक्रीफाइस, नहीं जानबूझ के हमको भी तो परेशान सेक्रीफाइस करते भी हैं करना पड़ेगा। कि एक नहीं, तुमको तो फर्क हमको ही नहीं सेक पड़ता है तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कुछ फर्क पड़ता नहीं है तो कुछ भी बोल दो, अपना मतलब बाहर की टेंशन है इनके ऊपर उतार दो। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सम टाइम होता है, लेकिन उस समय आपकी सेल्फ लव इतना मजबूत होना चाहिए कि आप उस पर इफेक्ट नहीं पड़े। सामने वाला कुछ दे रहा है, आप लो ना लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। हमारा सेल्फ लेकिन लव, सेक्रीफाइस सेल्फ, करना पड़ता है ना। नहीं सेक्रीफाइस तो करना पड़ता है, और क्या। देखो, किसी भी, वो सुनो, है ना। किसी भी रिलेशनशिप में आप जाओगे तो वहां रिलेशनशिप होती हम्म, है बैलेंस की। आप अगर हस्बैंड को दबा हम्म, दोगे वो भी ठीक नहीं है, और अपने आप को दबा दोगे तो वो भी ठीक नहीं है। रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, राइट, समझते हो ना? रिलेशनशिप में बैलेंस होना बहुत जरूरी है, कि हमारी रिलेशनशिप अंडरस्टैंडिंग हो, कनेक्शन हो, लव हो। जैसे कुछ चीजें मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, कुछ चीजें मुझे नहीं पसंद, तो लेकिन कभी कभी हम उनके लिए करते हैं। कुछ चीजें उनको नहीं पसंद, लेकिन वो मेरे लिए करते हैं, है ना।
क्योंकि हमें पता है कि हम्म, इसकी नीड ये है, ये मेरी नीड पूरी कर रही है, तो मैं इसकी नीड पूरी करूँ। वो अंडरस्टैंडिंग हमें बिठानी पड़ती। चाहे ऑफिस में ही ले लो, आप जॉब अगर करोगे तो बाहर, और बॉस है तो बॉस से आप चार बातें उनकी मानोगे तो एक बात अपनी भी मनवाओगे। तो इसमें हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हम कैसे किसके साथ कनेक्शन बिठाएं। नहीं, कभी कभी ये होता है चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या फैमिली उसके चक्कर में, मतलब वो चाह भी रहे दिल से आपके लिए कुछ करना, फिर भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन तो हमें उसको उसमें स्पेस तो हमें अवेलेबल है। उस हमें उसको समझना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, फिर वो आगे जाके वो करेंगे भी। अब उसी फेस पर हम हाँ लड़ना बस चालू यही कर है। देंगे, अगर हम उसी फेस पे लड़ाई चालू कर देंगे तो क्या होगा? फिर तो उससे प्यार हम्म, तो बढ़ेगा नहीं ना, गैप बढ़ जाएगा। तो आज का टास्क है सही आपका, बात है। हमारी मीटिंग खत्म होने वाली है हम्म, 7 मिनट में। आज का टास्क है, आप लिखेंगे रिलेशनशिप और इधर लिखेंगे इशू, और एक लाइन और बनाएंगे कि वहां पर स्किल्स, कौन सी स्किल मिसिंग है, किस स्किल को हमें जरूरत है सीखने की, कि किससे हम, जैसे अंडरस्टैंडिंग है, तो अंडरस्टैंडिंग हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए, दूसरे की नीड्स हमें पता होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हमें आना चाहिए, सेल्फ इमेज हमारी हाई होनी चाहिए, है ना। जब आप अपने साथ ही खुश नहीं हो तो आप दूसरे से भी खुश नहीं होगे। कभी कभी हमारी आदत होती है कि हम खुद से ही सेटिस्फाइड नहीं होते, तो सामने वाला कुछ भी कर ले हम उसको वैल्यू नहीं करते, हम उससे खुश नहीं हम्म, होते। सही है कि नहीं? हम्म, यस, यस, हाँ। हाँ। तो पहले तो खुश हो, इसीलिए, अपने आप होना है। हाँ, सबसे पहला स्टेप है सेल्फ लव, फिर है नो हम्म, योर पार्टनर्स नीड, कि दूसरे की नीड्स को जानो, कि सामने वाले की नीड्स क्या है, राइट। तो जब हमारी रिलेशनशिप खुद के हम्म, साथ अच्छी होती है तो हमारी रिलेशनशिप दूसरों के साथ भी अच्छी होती है। और हम्म, लता, ये सारे क्वेश्चन तुम भेजना, इन पे काम करेंगे फिर, ठीक है? नोट करो इनको कॉपी में, और नहीं तो इनको कॉपी करके भेज दो, ठीक है? Nobody understand me, so you understand everybody. तो पहले कंप्लेंट डाल दी, इफ समवन हेल्प मी दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन, तो इज इट ओके कि समवन कोई दिए जाए, आप कुछ भी ना दो? बताओ ना। तो फिर ये सही कहाँ से है कि दूसरा दिए जाए नहीं, हम कुछ कभी भी ना कभी दे? आपके वर्क का भी अप्रिसिएशन नहीं दे पाते हैं ना, मतलब उनके जो व्यूज है उन पे ना पूरा करो तो वर्क का भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो तो ये लगता है कि आप। हमने अपनी हैप्पीनेस उन पे डिपेंड कर दी है, कि वो तारीफ करेंगे तब हम खुश होंगे। हम्म, हम्म, नहीं भाई, मैंने अपनी तरफ से अच्छा खाना बनाया, मैंने अपनी पूरी मेहनत डाली, हम्म, अब उनको पसंद आए नहीं आए इट्स ओके, तो मैं अपने आप को परेशान क्यों करूं? बस वही हर्ट कर हम्म, जाता है ना, क्योंकि मेन सपोर्ट तो हस्बैंड से ही मतलब वाइफ चाहती है, बाकी रिश्ते तभी वो पूरे कर पाती है अच्छे से। हाँ, कोई हस्बैंड भी। से आती है, लेकिन पता है रिलेशनशिप में सब बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हस्बैंड को भी आप देखोगे तो उनके ऊपर भी फैमिली का प्रेशर होता है, उनको तो दोनों तरफ से मैनेज करना होता है, नहीं? सही बात क्योंकि है। वुमेन हाँ। होती है इमोशनल, उसको इमोशनल सपोर्ट चाहिए, हस्बैंड होते हैं कि प्रैक्टिकल, 2 लाइन में बात खत्म करो हम्म, बस, होते नहीं मैन। हम्म, तो उसको समझना पड़ेगा कि वुमेन कैसी है, मैन कैसी है। जब हम उनको ठीक से समझ पाते हैं तब हम आगे रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से कर पाते, और नहीं तो वो हर्ट और वो डिप्रेशन में बदल जाता है, स्ट्रेस में बदल जाता है, रोज रोज फाइट्स होने लग जाती है, और रिलेशनशिप इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं होते। मानते हो सही ना? बात है। साथ रहते हुए हम्म, भी साथ नहीं होते, कितनी बार होता है, कितने रिश्ते मैंने देखे हैं कि हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं होते, पति पत्नी के, सही उनको बात। एक दूसरे के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
राइट। कभी बहुत अच्छा, कभी एकदम बेकार, ऐसा लगता है कभी कभी कुछ मतलब इतने टाइम का रिलेशनशिप। वो कमी है कि हमारा खुद से सेल्फ लव नहीं है, खुद से कनेक्शन नहीं है, तो हम सिर्फ सारा प्यार बाहर से ढूंढ रहे हैं। सारा प्यार हम बाहर से ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें प्यार फील नहीं होता। और जब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं तो आसपास सब जगह प्यार दिखाई देता है। हमने खुद पे ही पट्टी बांध ली होती है, जैसे रश्मि जी ने बोला ना कि उन्होंने वो सोचते हैं कि ये ना आए तो अच्छा। अब उन्होंने तो नहीं बोला इनको, हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं बहुत सारी चीजों का कि ये ऐसा हो सकता है, इन्होंने ऐसा सोचा होगा। जैसे लता कह रही है मुझे कोई समझता नहीं है। अब किसने, कोई कौन है वो? अब नो बडी अंडरस्टैंड, कौन है बताओ स्पेशल? गिनती करने बैठोगे एक दो पर्सन भी नहीं मिलेगा। अरे मैम, मतलब मेरा कहने का मतलब था कि जब मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ तो कोई भी चाहे कलीग हो या रिलेटिव हो तो मुझे नहीं समझता, मुझे उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ता है, उल्टा हो जाता है मेरा तो मुझे पहले गुस्सा आता है अपने उस बात। आप को पहले मुझे अपने आप को डिफेंड सब करना पड़ता था। पहले अपने आप को समझना चालू करो, फिर सब समझेंगे। चलो ठीक है, आज का सेशन इतना ही। कल फिर से आना, फिर थैंक यू, ओके। आगे थैंक यू बात मैम। करेंगे। कैसा लगा? ओके, बाय बाय। कुछ अच्छा, नॉलेज बहुत मिली? बड़े। मतलब किसी खुद और, को पहले ये करना, खुद को ठीक करना पहले है, लिखो, पहले खुद को पहले सेल्फ लव। लिखो, हाँ, अभी 3 पॉइंट लिखो। सेल्फ लव। सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज, फिर लिखो रिलेशनशिप, फिर लिखो प्रॉब्लम्स। ठीक है, कि कौन सी रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम है। फिर स्किल पे हम आगे बात करेंगे। ठीक है, ओके जी, बाय, लव यू, अनम्यूट योरसेल्फ बाय एंड बाय। से आई लव यू। ओके, थैंक यू लव सो यू, मच। लव यू। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आना, किसी और को भी इनवाइट करना हो तो कर लेना। ठीक है, ओके। ऐसे ही कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे जिसपे बैठेंगे, सॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा सा वैल्यू निकाल के लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू। ओके, थैंक यू बाय टाटा, बाय, बाय नेक्स्ट बाय। सेशन में आ जाना। बाय बाय। मैम।